आज के इस वीडियो में हम बायो सेवाटला के जो है तीसरे एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर एक सर्कुलर करंट लूप हो तो फिर उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। तो मान लें कि यहां पर जो है ये हो गया एक सर्कुलर लूप और हमने मान लिया कि इसमें ये जो करंट का फ्लो हो रहा है, करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है और ये जो करंट का फ्लो हो रहा है यहां पर ये करंट है, हमने मान लिया ये है I। तो फिर हमें इसके एक्सिस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर ये रहा एक्स एक्सिस और यहां पर देखें ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। और हमने चीजों को जो है आसान रखने के लिए क्या किया है कि यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसका यहां पर ये जो ओरिजिन है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये जो सर्कुलर लूप है इसके बिल्कुल सेंटर पर है। और यहां पर जो है यहां पर इसका ये जो रेडियस है, इस लूप का ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमने मान लिया कि ये है यहां पर a। तो हमें यहां पर इस एक्स एक्सिस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो उसके लिए जो है हमने यहां पर जो है ये एक पॉइंट चूज कर लिया। ये जो पॉइंट हमने माना है कि ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट है यहां पर P। तो हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है इस सर्कुलर लूप के कारण जो है उसे हमें पता करना है। तो यहां पर हम यूज करेंगे जो है बायो सेवर्ट लॉ। तो इसलिए यहां पर जो है हमें एक छोटा सा जो है एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो हमने मान लिया कि यहां पर ये हो गया एक छोटा सा एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होगा ये होगा करंट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट में से जो है करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहां पर जो है हमने एक छोटा सा जो है एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है डीएल। सो ये जो एलिमेंट हमने माना ये है डीएल। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो है इसमें भी करंट आई फ्लो करेगा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो है देखें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि यहां पर जो है यहां पर इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है यहां से वो हमने मान लिया कि वो है यहां पर वेक्टर आर। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो होगा यहां पर आर के बराबर। और हमने ये भी मान लिया कि यहां पर जो है इस पी पॉइंट का जो है इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि यहां पर ये है एक्स। तो अब इस ट्रायंगल को देखें ये जो है ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां पर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से ये कह सकते हैं कि ये जो आर होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो अब इस करंट एलिमेंट के कारण जो है यहां पर इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका देखिए डायरेक्शन क्या होगा। हमें क्या करना है कि हमें अपने राइट हैंड को जो है कुछ इस तरह से प्लेस करके जो है अंगूठे को यहां पर ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में करना है। तो अगर देखिए करंट एलिमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो यहां पर ये है। सो ये जो डायरेक्शन होगा ये वाला यहां पर करंट एलिमेंट वेक्टर का होगा। तो हमें अपने राइट हैंड के जो है अंगूठे को कुछ इसी डायरेक्शन में करना है और फिर हमें अपने उंगलियों को मोड़ना है। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यहां पर कुछ ऐसा होगा। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यहां पर देखें वो इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पर इस करंट एलिमेंट के कारण जो यहां पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है टीबी। सो ये हमने मान लिया कि ये है टीबी एज वेक्टर। तो देखिए ये डीबी किसके बराबर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें देखना है वो किसके बराबर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीबी है डीबी ये बराबर होगा म्यू 0 ओवर 4 पाई इंटू आइडियल इंटू साइन ऑफ थीटा। तो थीटा कौन सा हम लेंगे, थीटा देखिए यहां पर हमें जो है ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर है ये और ये जो पोजीशन वेक्टर आर होगा इनके बीच का एंगल लेना है। तो देखें यहां पर ये जो एंगल होगा ये यहां पर क्लियर है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सो यहां पर ये हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय
यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, तो यहां पर हो गया आर का स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये जो साइन ऑफ 90 डिग्री होता है इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1 के बराबर, तो यहां से ये dB जो है ये बराबर हो जाएगा μ0/4 इंटू आई dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। तो ये हो गया इस करंट एलिमेंट के कारण जो है जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो। तो अब जो है अगर हम इसी एलिमेंट के ठीक सामने जो है यहां पर एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, तो इस एलिमेंट के कारण देखें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। तो हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ये भी एलिमेंट है यहां पर dl, और अगर मैं यहां से जो है इस पी पॉइंट को ऐसे मिला देता हूं तो यहां से क्लियर है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये भी यहां पर r के ही बराबर होगा। तो अब यहां पर इसके कारण देखें जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर भी हमें अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से प्लेस करना है और अंगूठे को जो है यहां पर ये जो करंट एलिमेंट है इसके डायरेक्शन में करना है। तो ये जो करंट एलिमेंट होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर देखें इस एलिमेंट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो यहां पर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का होगा। तो ये होगा यहां पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। सो यहां पर ये हो गया डायरेक्शन। अब यहां पर जो मुड़ी हुई अंगुलियां होगी आपकी वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। जैसे यहां पर हमने पता किया था सेम वही लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करना है। तो फिर जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए इस एलिमेंट के कारण जो है यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है छोटा सा, इसे हमने मान लिया कि यहां पर ये है dB डैश के बराबर, तो ये भी एज वेक्टर होगा मान लिया हमने। तो अब देखें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप ध्यान से देखें यहां पर ये जो एलिमेंट है ये क्या है dl, इसमें करंट कितना है I, और इस पी पॉइंट का जो है इससे डिस्टेंस कितना है ये है r। तो यहां पर इस dB का मैग्नीट्यूड कितना था वो कुछ यहां पर इतना था। यहां पर ये एलिमेंट क्या है ये है dl, करंट कितना है I, और इस पी पॉइंट का भी डिस्टेंस क्या है वो भी है r। तो जो यहां पर dB डैश होगा वो किसके बराबर होगा, वो यहां पर इसी के बराबर होगा। सो dB डैश इक्वल टू μ0/4 इंटू I dl बाई आर स्क्वायर के। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो dB डैश है, ये जो dB डैश है ये बराबर है किसके, dB के। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब जो है हमें इस P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसे पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम इसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है स्प्लिट कर लेंगे, इसे भी और इसे भी। सो यहां पर ये हो गया एक कंपोनेंट और यहां पर जो है ये हो गया दूसरा वाला कंपोनेंट, ये हो गया दूसरा वाला कंपोनेंट। उसी तरह से अगर हम इसे भी दो कंपोनेंट में जो है स्प्लिट कर लेते हैं तो फिर देखें यहां पर जो है ये होगा एक कंपोनेंट और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो यहां पर देखें वो यहां पर कुछ यहां पर ये होगा, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि जो है यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल मान लेते हैं ये है अल्फा, तो फिर यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा यहां पर dB कोसाइन ऑफ अल्फा, और यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा यहां पर dB साइन अल्फा के बराबर। और इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, यहां पर ये तो क्लियर है कि ये जो एंगल होगा ये भी होगा यहां पर अल्फा के ही बराबर। तो फिर यहां पर ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला ये होगा यहां पर dB डैश कोसाइन ऑफ अल्फा के, और यहां पर जो है
ये वाला जो कंपोनेंट है ये देखिए किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर dB डैश साइन ऑफ अल्फा के। तो अब यहां पर ये क्या है, ये है dB कॉस अल्फा, और यहां पर क्या है, ये है dB डैश कॉस अल्फा। लेकिन यहां पर ये जो dB डैश है ये dB के बराबर है, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो गया। यहां पर दोनों बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए यहां पर ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन यहां पर देखें ये जो dB साइन ऑफ अल्फा है और ये जो dB डैश साइन ऑफ अल्फा है, इनका डायरेक्शन देखें एक ही है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखें एक ही है, तो इसलिए यहां पर ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो इसी तरह से अगर आप यहां पर जो है एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, और इसी के ठीक सामने आप यहां पर भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसका जो है इस एलिमेंट का जो dB cos अल्फा होगा और इसका जो dB cos अल्फा होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन dB साइन ऑफ अल्फा जो है इसका और इसका एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। उसी तरह से आप कहीं भी कंसीडर कर लें, dB cos अल्फा जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा और dB साइन ऑफ अल्फा जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो है यहां पर इस P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन यहां पर ये होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो चलिए मान लेते हैं कि यह है P एच वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो B होगा यहां पर, ये जो B होगा ये बराबर होगा हर एक एलिमेंट के कारण जो dB साइन ऑफ अल्फा है उन सबको जोड़ना है, दैट मीन हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर जो है ये हो गया dB साइन अल्फा का इंटीग्रेशन। क्योंकि यहां पर देखें ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक क्लोज्ड होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर जो है एक ऐसे सर्कल लगा देंगे, इसका मतलब कि हम यहां पर एक क्लोज्ड इंटीग्रल कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमें dB का वैल्यू रखना है, तो यहां से ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो dB का वैल्यू है, dB किसके बराबर है, dB यहां पर इसके बराबर है। तो ये हो गया म्यू जीरो ओवर 4 पाई इंटू आई dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा के। अब देखिए आप यहां पर ये एक कांस्टेंट है, तो इसे हमें इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। आई क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, और ये जो r स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसे भी हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, और साइन ऑफ अल्फा भी कांस्टेंट है, तो हम इन सबको यहां से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा म्यू जीरो ओवर 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा के, और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो dl है ये। तो अब अगर हम जो है ऐसे जितने भी छोटे छोटे dl होंगे उन सारे dl को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो मिलेगा, जो कि होगा किसके 2 पाई इंटू इसका जो रेडियस है a। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा म्यू जीरो ओवर 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू यहां पर ये जो 2 पाई ए है ये। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो 2 है इस 4 को कैंसिल करके इसे 2 बना देगा, और ये जो पाई है ये इस पाई को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां पर ये देखें किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 2, और फिर यहां पर होगा आई डिवाइडेड बाय यहां पर आर स्क्वायर
और यहां पर देखें ये ए रहेगा साथ में, चलिए यहां पर ए को भी लिख देते हैं, और फिर क्या आएगा, फिर यहां पर आएगा ये साइन अल्फा। हम देखें यहां पर साइन अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए अगर आप, तो ये एंगल अल्फा है, तो फिर यहां पर देखें ये जो एंगल होगा ये भी अल्फा के ही बराबर होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है अगर ये देखें ये वाला एंगल, ये एंगल ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है और उसमें ये अल्फा है, तो फिर यहां पर ये जो एंगल होगा, यहां पर ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा के। अब अगर यहां पर ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है और उसमें से ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो क्लियर है कि यहां पर ये अल्फा ही होगा। तो यहां पर ये हो गया अल्फा, और उसी तरह से यहां पर ये वाला जो एंगल होगा ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी होगा अल्फा ही। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखें, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि अगर ये अल्फा हुआ तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये साइड जो है ये होगा बेस, और यहां पर ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो फिर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो साइन अल्फा होगा, जो साइन अल्फा होगा ये बराबर होगा जो परपेंडिकुलर है ए डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है आर। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय आर। आर तो इसके बराबर है, तो यहां पर ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो हम यहां पर जो है साइन अल्फा के जगह पर जो है हम इसे रख सकते हैं। तो देखिए यहां से ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। और हम इसी को क्या लिख सकते हैं, चलिए आगे लिखते हैं कि स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई ए डिवाइडेड बाय 2, और आर स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर के जगह पर जो है हम यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इनटू ए डिवाइडेड बाय, यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर जो है 1/2 हाफ। तो अब अगर हम इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो फिर यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला हमें बी, ये मिला म्यू जीरो आई ए स्क्वायर होगा यहां पर, क्योंकि ये ए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर ये हो गया 3/2 के। तो यहां पर जो है ये हमें मिल गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। यहां पर अगर आप देखें तो इस कितने टर्न है, यहां पर जो फेरों की संख्या है वो क्या है, वो है 1। तो अगर n फेरा होगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा, इसी में हम जो है यहां पर n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं, वो ये है कि अगर यहां पर जो है हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इसके सेंटर पर है, ये जो लूप है इसके सेंटर पर है। तो अगर हम सेंटर पे मानेंगे तो ये जो x है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सेंटर पर देखें कितना बनेगा। यहां से हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पर, चलिए इफ x इक्वल टू हमने मान लिया 0, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पर वो किसके बराबर होगा, वो यहां पर इस फार्मूले को देखिए आप, हम x के जगह पर क्या लिखेंगे, अब हम x के जगह पर 0 रखेंगे। तो जैसे 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहां पर ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा a का पावर 3, और ये a स्क्वायर जो है a के पावर 3 में जो है a स्क्वायर को कैंसिल करेगा, मतलब 2a को कैंसिल करेगा तो a के बचेगा।
तो उस केस में यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये होगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2ak। तो ये हो गया इस लूप के जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।